बीते दिनों उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की सीमा पर बने अवैध गतिविधियों पर पूरी तरीके से अंकुश लगाने के लिए जो अवैध मदरसे चल रहे थे, अवैध निर्माण हो रहे थे, उन्हें चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए। अब अवैध मदरसों पर जो कार्रवाई हो रही है, उस पर कानपुर में मदरसा बचाओ एक कॉन्फ्रेंस हुई। वहां पर जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख महमूद मदनी मौजूद थे और इस दौरान उन्होंने धमकी भरे लहजे में कहा कि अगर सरकार दुश्मनी पर उतर आएगी तो फिर मामला जो है वो जिंदगी और मौत की लड़ाई पर आ जाएगा। तो ये मदनी की तरफ से कहा गया है, सुनाते हैं आपको। सही के लिए क्या है, मदरसा अपनी जाती जमीन में हो, इमारत मंजूरियां लेके बनाई गई हो, फायर फाइटिंग का अरेंजमेंट हो, बच्चों के रखने का जो इंतजाम हुकूक अतफाल से मुताल्लिक है उसको भी पूरा किया जा रहा हो। सरकार फिर भी अगर खराब करना चाहे, दुश्मनी पर उतर आए, तो समझ लीजिए, एक बात याद कर लीजिए, फिर लड़ाई होगी जिंदगी और मौत के बीच का कोई रास्ता नहीं रहेगा। जब तक ये नहीं है तब तक हम भी बहाने ढूंढेंगे बचने के, दूसरे तरीकों से। भाई अच्छा ठीक है, वक्त दे दो, हम इसे ठीक करा लेंगे। जो हो सकता है कानूनी सहारा कोर्टों का। तो अवैध मदरसों पर कार्रवाई नेपाल की सीमा से सटे बलरामपुर में, बहराइच में, सिद्धार्थनगर में, श्रावस्ती, पीलीभीत, महाराजगंज जैसे जिलों में की गई, जहां इस कार्रवाई को प्रशासन और सरकार तो सही बता रही है, लेकिन वहीं जैसा कि आप सुन रहे थे कि मौलाना मदनी की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकार दुश्मनी पर उतर आई, तो वो इसको दुश्मनी के तौर पर देख रहे हैं। इस मामले में विपक्ष और पीड़ित इस कार्रवाई को गलत बता रहे हैं। आपको एबीपी न्यूज पर एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखा देते हैं। वक्त हम बहराइच के रंजीत बोझा गांव में मौजूद हैं, जहां पर प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई की है और बताया कि ये जो मदरसा है वो अवैध है। और आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई हुई है, यहां पर मदरसे का गेट था, उस गेट को बुलडोजर के द्वारा तोड़ा गया है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो मदरसे की बाउंड्री थी उसे जमींदोज किया गया है और लगातार पूरे जिले में जो अवैध मदरसे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर करीब 100 बच्चों को तालीम दी जाती थी, लेकिन जब से ये मदरसा तोड़ा गया है उसके बाद से जो यहाँ के संचालक हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा डरे हुए हैं और वो कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ आप देख सकते हैं कि जो मोहम्मद सलमान जी हैं, जो यहाँ के संचालक हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, किस तरीके से ये कार्रवाई हुई और क्या कहा गया आप लोगों को? कुछ नहीं सर, कहा गया कागज़ दिखाओ, कागज़ लिए थे लेकिन देखा ही नहीं। और फिर 2-3 दिन के बाद आए, फिर नोटिस नहीं लगाया, डायरेक्ट आके सील किया। और 2 दिन के बाद नेकपाल आए और सीओ साहब थे आके, और उसके बाद में तोड़ दिया, ना नोटिस दिया ना कुछ। जबकि इसका मैं 4 साल से मुकदमा लड़ रहा हूँ गवर्नमेंट से। पूरा एरिया ग्राम समाज का है, लेकिन लफ्ज़े मदरसे को टारगेट करके तोड़ा गया है बस। प्रशासन तो ये कह रहा है कि ये जो मदरसे हैं वो अवैध रूप से बनाए गए हैं, इनका कोई दस्तावेज नहीं है, सरकारी कागजों में ये दर्ज नहीं है, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। कागज मौजूद है, जब देखोगे तब तो पता चलेगा कि है कि नहीं है। जब सारे कागज मौजूद हैं, हम दिखा रहे हैं, आपको नहीं देख रहे हो, तो हम क्या कर सकते हैं। इसको जब तोड़ा प्रशासन ने, तो क्या ये कहा कि आपके जो दस्तावेज हैं वो गलत हैं, फर्जी हैं? कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा। आए और कहा ऐसा है, जल्दी जल्दी आप अपना जो सामान ज़रूरत का है उसको निकालो और हमें तोड़ना है। बस बुलडोजर बुलाया, तोड़ दिया और चले गए। ना कागज़ मांगा, ना हमसे कहा कि आप मुझे कागज़ दिखाओ। मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन कोई देखने के लिए नहीं तैयार है। बस उनका कहना था मुझे तोड़ना है, तोड़ के हम चले जाएंगे। वो तोड़े और तुरंत वापस चले गए। तो ये स्थानीय लोग हैं जो अपनी बात रख रहे हैं और इसी को आधार बनाकर मौलाना मदनी की तरफ से जो बयान दिया गया कि अगर सरकार दुश्मनी पर उतर आएगी तो फिर इसको धमकी भरे अंदाज में उन्होंने मंच से रखा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।